Hello bachcho, let's see this question. Water containing air bubbles flow without turbulence through a horizontal pipe which has a region of narrow cross section. In this region, the bubbles, option A, move with greater speed and are smaller than in the rest of the pipe. Option B, move with greater speed and are larger in the size than in the rest of the pipe. Option C, move with lesser speed and are smaller than in the rest of the pipe. And option D, move with lesser speed and are of the same size as the rest of the pipe. चलिए देखो, यहाँ हमें क्या बोला है, जो वाटर कंटेनिंग एयर बबल्स हैं वो फ्लो हो रहे हैं विदाउट टर्बुलेंस एक हॉरिजॉन्टल पाइप के थ्रू, जहाँ पे रीजन है नैरो क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, नैरो क्रॉस सेक्शन रीजन है। अब उस रीजन में बबल का क्या होगा वो बताना है हमें। ठीक है, तो यहाँ देखो, अगर मैं बर्नौली थ्योरम की बात करती हूँ ना, किसकी बात करती हूँ मैं, बर्नौली थ्योरम की अगर मैं बात करती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो रीजन होता है नैरो क्रॉस सेक्शन का, क्या होता है, जो रीजन जो हम बात करते हैं नैरो, जिसका नैरो क्रॉस सेक्शन होता है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना उस फ्लूइड की, तो वो कैसी होती है, उस काइनेटिक एनर्जी होती है ज़्यादा, और जो प्रेशर होता है, प्रेशर एनर्जी जो होती है वो कैसी होती है, लेस होती है। वो कैसी होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा और प्रेशर एनर्जी जो होती है वो कम होती है। ठीक है, तो जहाँ पे अगर मैं लेस प्रेशर की बात करूँगी लार्ज साइड से एयर बबल में, तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो उसकी मतलब उसकी वजह से क्या होगा, ग्रेटर स्पीड होगी, वहाँ पे क्या होगी, ग्रेटर स्पीड होगी वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि वो मूव करेगा, जो बबल है ना इस रीजन में मूव करेगा एक ज़्यादा स्पीड के साथ में, और जो उसकी साइज होगी वो लार्ज होगी देन द रेस्ट ऑफ द पाइप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मूव विद अ ग्रेटर स्पीड, हाँ जी ये है, और स्मॉलर देन, नहीं स्मॉलर नहीं होगा, लार्जर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, लार्जर होगा। तो मूव विद द ग्रेटर स्पीड एंड लार्जर इन द साइज एंड इन द रेस्ट ऑफ द, हाँ जी, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक।